बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आज हमारा टॉपिक है सेट्स। आज हम सेट्स को डिफाइन करेंगे और सेट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सेट्स बेसिकली है क्या, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो सेट एक कलेक्शन है जिसमें नंबर, ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप या एलिमेंट वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। तो हम इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो दो चीज़ों से कलेक्शन बनती है, जो कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। इन अ सेट, distinct means that the object of a set must all be different, यानी तमाम नंबर आपस में डिफरेंट हो, किसी तरीके से सिमिलरिटी ना आए। एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जो है वो मैटर नहीं करता। एक एग्जांपल रखिए हमने, जो कि सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं हम इससे, सेट्स की कंडीशन पूरी कर सकते हैं इसमें। डेज ऑफ वीक, मैंने डेज ऑफ वीक इसलिए ले लिया सिंपल बच्चों कि आप आसानी से बता सकते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं। आपको पता है जी 7 होते हैं और हर एक जो है दिन दूसरे से मुख्तलिफ है और वेल डिफाइंड भी है। तो हम डेज ऑफ वीक को सेट्स में लिख सकते हैं। अब सेट्स के जो नंबर होते हैं उसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं और हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट, यानी कि सेट के वो एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ सेट कैन बी सिंबल्स, नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो आपके पास सिंबल्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सेट हो, फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, 1 3 5 19 तक नंबर है। अगर हम इन नंबरों को देखें तो एक नंबर के गैप से है, दैट इज दी ऑड नंबर्स। और फाइनाइट भी है, अभी अब आगे जाके फाइनाइट की डेफिनेशन को भी देखेंगे। अगर हम कहेंगे कोई नंबर इसमें से है, जैसे कि मैंने नीचे लिखा कि जी 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 ए का एलिमेंट है, तो मैं मैथमेटिक्स में इसको लिखूंगा 3 बिलोंग टू ए, दैट ई रिप्रेजेंट टू बिलोंग। ये बिलोंग यानी कि इस सेट में से होने को रिप्रेजेंट करता है, दैट सिंबल रिप्रेजेंटेड टू बिलोंग। अब इस सेट में 2 नहीं है, 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इट, तो हम लिखेंगे 2 इज नॉट बिलोंग टू ए, ई लिखेंगे, उसके ऊपर से एक लाइन लगाएंगे, तो फिर हम कहेंगे ये उसमें से बिलोंग नहीं करता। अब सेट्स को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी होती है। जैसे आपने कहा या हम बात करते हैं कि सेट्स को ये लिखा है हमने मैथमेटिक्स में, ए एक सेट है। इसी तरीके से किसी सेट को डायग्राम की फॉर्म में लिखना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना, उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट यूजिंग रेक्टेंगल एंड सर्कल। दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये बात याद रखें कि जी वो रेक्टेंगल और सर्कल की फॉर्म में हो सकता है। ये एग्जांपल है हमारे पास, दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और थ्रू आउट चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने इसको फिक्स किया हुआ है। क्या फिक्स किया हुआ है? दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे, यानी 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, इसके अंदर सर्कल बनाया, जो कि मैंने सर्कल को कहा कि ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसमें वो तमाम नंबर रख लिए
जो कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। ये इसकी एग्जांपल है वेन डायग्राम बनाने की। अब हम जाते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब देखिए सेट्स को हम मुख्तलिफ टाइप्स में देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसकी हम देख सकते हैं। फाइनाइट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फाइनाइट मतलब महदूद होना। तो सेट के नंबर अगर महदूद हो यानी कि लिमिटेड नंबर हो, काउंटेबल हो, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। तो हम इसको डेफिनेशन में देखें तो if all the element of a set are listed one after another and the process eventually stops, यानी कि नंबर चलते रहते नहीं है, एक जगह स्टॉप हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब कितने नंबर हैं सेट में, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि किसी सेट में कितने नंबर हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय, मैथमेटिकल नोटेशन इसकी होती है एन ए, यानी ए अगर कोई सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं हम ये देखते हैं। अब अगर हम ऊपर वाले प्रॉब्लम पे चले जाएं तो नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 से लेकर 9 तक होंगे 10 से छोटे, तो टोटल 9 नंबर होंगे। तो अगर हम इस सेट की बात करें तो हम लिखेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 9। लेकिन हम इस प्रॉब्लम की एग्जांपल देखते हैं जरा। x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 12, 12 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं। तो जब मैं सेट की फॉर्म में लिखता हूँ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 है और ये फाइनाइट सेट है, मैं नंबर काउंट कर सकता हूँ। तो n ऑफ x इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब इनफाइनाइट सेट क्या है, वो सेट जो कि जिसमें नंबर बहुत ज्यादा हो, अनकाउंटेबल हो, मतलब काउंट ही नहीं कर सकता इन नंबर्स को। क्या है, इफ all the element of a set are listed one after another, एक दूसरे के बाद उसको लिस्ट किया जाता है, and the process does not stop, और वो नंबर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते, that is called infinite set। होल नंबर, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, याद होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं जब तक आप इसके लिए 3 डॉट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सो ऑन, यानी नंबर चल रहे हैं, हमें नहीं पता कहां तक नंबर जा रहे हैं। ई रिप्रेजेंट इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा, वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइजिबल हो। तो इवन नंबर 0 2 4 6 सो ऑन चलते रहते हैं और ये तमाम इनफाइनाइट सेट्स में काउंट होते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट के दरमियान हम डिफरेंस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और हमने क्रिएट की। आगे चलते हैं कि एम्पटी सेट क्या होता है। अ सेट which contains no element is called empty और null set। null मीन कोई नहीं है उसमें नंबर। अब किसी सेट में कोई नंबर ना हो तो फिर वो empty set कहलाता है। जी, नोटेशन इसकी क्या है, ये हमारे पास इसकी नोटेशन है। और हाउ कैन यू प्रोनाउंस दिस इज 5, आप इसको 5 के नाम से बोलते हैं। एक एग्जांपल है, इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4, 2 और 4 के दरमियान कौन से इवन नंबर हैं जो कि डिवाइजिबल हो, किससे, ई से डिवाइजिबल हो, सॉरी 2 से डिवाइजिबल हो। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 4 के दरमियान जो कि 2 से डिवाइजिबल हो, तो ये हमारे पास एम्पटी सेट कहलाता है, नल सेट कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगलटन सेट। A set consisting of only one element is called singleton set। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो तो फिर हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। अब एग्जांपल देखें, नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 7, 5 और 7 के दरमियान नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो सिर्फ 6 ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है और वो सिर्फ एक है। अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही नंबर हो तो उसे हम सिंगलटन सेट का नाम देते हैं।
आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। The universal set is the largest possible set of all elements under consideration for a specific situation. कहने का मकसद यहाँ ये है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए जो सबसे बड़ा सेट होता है that is called universal set, और उसको U से डिनोट करते हैं या उसकी नोटेशन नजर आती है। अब एक एग्जांपल देखें इससे रिलेटेड ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। एक यूनिवर्सल सेट U दिया हुआ है और उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर है। A एक सेट दिया हुआ है जिसमें इवन नंबर है 10 तक, 2, 4, 6, 8, 10। तो U सबसे बड़ा है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, और A एक सेट है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो करूं, तो मैंने शुरू में डेफिनेशन में कहा था कि एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बनाते हैं। देखिए रेक्टेंगल बनाया है, उसमें U लिखा, यानी ये सारा रीजन U का है, सारा जितना भी है वो U का रीजन है। अब A को मैंने डिस्क्राइब करना है। A एक सर्कुलर फॉर्म में या सर्कल में एक सेट बनाया और A के एलिमेंट यहाँ लिख दिए। तो बाकी नंबर मैंने जो U के थे जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 वो बाहर लिख दिए। अब अगर वेन डायग्राम को देखें तो वेन डायग्राम आपको ये बताता है कि जी यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है, उसके अंदर A एक सेट है। अब आप ये हरगिज नहीं करेंगे, आप ये ख्याल रखना है कि जी मैंने A के नंबर तो लिख दिए, A के नंबर आपने लिख दिए। अब आप कहते हैं जी U के नंबर में तो वो 2 भी आता था, 4 भी आता था, 6 भी आता था, वो यहाँ लिख दिए। नहीं नहीं, ये नहीं होता इस तरह। आप क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, जो A के एलिमेंट है उसमें लिख देंगे और U के जो बाकी बचेंगे वो बाहर रीजन में आप रेक्टेंगुलर में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जी सेट्स हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशंस लेकर आते हैं, यानी कि सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं बार बार। तो सेट्स जो है वो क्या है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इस लेवल पे आपको ये चीजें देखनी पड़नी है। क्या चीज? डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है? अगर हम लफ्ज को तोड़ें तो यूं बनता है डिस और जॉइंट, यानी डिस मतलब नहीं, जॉइंट मतलब इकट्ठे यानी जुड़े हुए। तो दो सेट अगर आपस में जुड़े हुए हैं ना हो तो फिर ये कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, क्योंकि हमने इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रख ली है कि जी हमने डेफिनेशन के साथ एक सेट बनाया और उसको हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी है। कहते हैं डिसजॉइंट क्या है? टू सेट्स which have no element in common are said to be disjoint. दो सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट सेम ना हो वो डिसजॉइंट होता है। दो एलिमेंट दो सेट जिसमें कोई एलिमेंट सेम ना हो उसे डिसजॉइंट कहते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं? अब इसमें इसको दूसरा पॉइंट रखा है, the intersection of disjoint set is the empty set. इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट, यानी अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें डिसजॉइंट सेट की तो वो एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, यानी इनके कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह, देयर आर नो एलिमेंट्स इन कॉमन, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिंस देयर इज नो ओवरलैपिंग एरिया, यानी कि ओवरलैपिंग है ही नहीं, यानी ये रीजन देखिए बिल्कुल खाली है, एक सेट दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, दैट इज नो ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट्स। अब आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। क्या होता है? फॉर सेट्स ए एंड बी ड्रॉ इन दिस फिगर। अब इस फिगर से मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको एलिब्रेट किया है। ये दो सेट बनाए हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए एंड एक बी, दो सेट्स मैंने बनाए और मैंने कहा जी ये दोनों सेट्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? ये देखिए, ये ओवरलैपिंग है, ये रीजन ओवरलैपिंग है। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान
कोई कॉमन एलिमेंट होगा। अगर दो सेट इस तरह आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि वो ओवरलैपिंग की कंडीशन में है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। फॉर सेट्स ए एंड बी ड्रॉन इन दिस फिगर, नोटिस द ओवरलैपिंग एरिया शेयर्ड बाय द टू सर्कल, दो सर्कल शेयर कर रहे हैं। This section represents the elements that are in the intersection of set A and set B. Set A और set B के रिप्रेजेंटेशन से आपको ये नजर आएगा। तो अगर हम इसको क्लियरली देख लें कि डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी दोनों की, और ये हमारे पास अगर हम देखें तो डेफिनेशन है जो कि एक दूसरे को कॉमन और नॉट कॉमन की कंडीशन में नो कॉमन एलिमेंट की फॉर्म में लिखी जा सकती है। हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम उसको सॉल्व यानी हम उसको देख सकते हैं कि जी ये चीज़ें हमारे पास है। तो इस तरीके से हम अपने इस टॉपिक को सेट्स की बेसिक चीज़ों को डिफाइन, एलोबरेट और कर सकते हैं। ये आज आपका टॉपिक था सेट्स का।